बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का कल केमिस्ट्री का पीबीए है इंशाल्लाह, और इससे पहले आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ पीबीए से रिलेटेड। तो जो सेक्शन ए है आपके पीबीए का, उसमें सॉल्ट एनालिसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। परहैप्स प्रैक्टिकल 9 नंबर का, उसमें 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा तो सॉल्ट एनालिसिस से मोस्ट प्रोबेबली आएगा। लेकिन सेक्शन ए में एक और प्रैक्टिकल भी एडेड है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि सॉल्ट एनालिसिस आप लोग करते रहें और क्वेश्चन जो है उस एक्सपेरिमेंट से आ जाए। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है सॉल्ट एनालिसिस में, आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके भी टेस्ट ज़रूर देखने आपने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर में। तो बहुत आसान सा ये प्रैक्टिकल भी है और समझ भी जाएंगे आप। और इससे पहले बता भी चुका हूँ वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि इसको और एलेबोरेट कर देंगे और कीटोन के भी टेस्ट आप बता दूंगा एक आध। तो एल्डिहाइड को कैरेक्टराइज करते हैं हम विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन विद द कार्बोनाइल ग्रुप, और अगर दोनों तरफ कार्बोनाइल के ग्रुप्स अटैच्ड हों तो वो कीटोन होता है। अब सबसे पहले यहाँ जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि क्या एल्डिहाइड, या आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, तो क्या वो एल्डिहाइड या कीटोन है या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को एब्सेंट करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आपने एब्सेंट करने के लिए क्या करना है, एसिड को आप किसी भी अल्कली के साथ, किसी भी बेस के साथ ट्रीट करवाएं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन होती है। और अगर किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एफर्वेसेंस होती है। तो सबसे पहला टेस्ट तो ये होना चाहिए, आप इसको मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अगर एफर्वेसेंस होती है तो इसका मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन का तो काम ही खत्म हो गया, यानी स्टार्ट में ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर एफर्वेसेंस नहीं होती मेटल कार्बोनेट के साथ, इसका मतलब है आप सबसे पहले आपने एब्सेंट कर दिया है इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड को। या आप लिटमस पेपर टेस्ट करें, और उसमें भी अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, एसिड्स में लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है ब्लू टू रेड, तो अगर वो चेंज नहीं होता तो इसका मतलब अगेन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपने एब्सेंट किया। तो पहले 2 टेस्ट, इससे पहले भी मैंने जो बताए थे पिछली वीडियो में, वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को एब्सेंट करने के हैं। अब कार्बोक्सिलिक एब्सेंट हो गया, अब प्रेजेंट या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो उसके लिए पहला टेस्ट क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, वो है 2,4-DNPH, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है। तो ये टेस्ट जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका रिजल्ट याद रखना है, येलो या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ये प्रेसिपिटेट बन जाता है तो या एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो पहले तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिसाइड करेंगे ये एल्डिहाइड या कीटोन शामिल है इनके अंदर। फिर स्पेसिफिकली एल्डिहाइड को अलग करना है या कीटोन को अलग करना है, उसके लिए टेस्ट है। अब इस तरह इसकी स्कीम समझनी है आपने। तो दूसरा टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है कि आप एक टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट का ही एक सोल्यूशन है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप इसको ट्रीट करवाएं और उसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद हो तो रिजल्ट क्या आता है, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे एक सिल्वर मिरर बन जाता है। और इससे पहले एक वीडियो में आपको डायग्राम भी दिखाई थी इसकी, वो सिल्वर मिरर की, कि कैसी वो बनता है। लेकिन आपको ज़रा डायग्राम से ज़्यादा इस ये ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, या गिवन होगी ऑब्जर्वेशन, तो आप इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे बता सकते हैं कि टॉलरेंस टेस्ट में अगर सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर बनता है तो फिर रिजल्ट क्या है, इन्फेरेंस क्या है उसका। इन्फेरेंस है एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोन एब्सेंट है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप शामिल होता तो सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर ना बनता। तो अगर ये बनेगा तो एल्डिहाइड है, वरना कीटोन है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड के लिए भी टेस्ट है और कीटोन के लिए भी टेस्ट है। अगर सिल्वर मिरर नहीं बनता तो कीटोन है। नेक्स्ट है फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, दोनों का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके ऊपर। तो अगर तो एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि कॉपर ऑक्साइड होता है, Cu2O होता है, बिकॉज इसेंशियली जो फेलिंग सोल्यूशन ए है वो कॉपर सल्फेट ही होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, और अल्कलाइन टार्टरेट होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। तो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो एक प्रेसिपिटेट होगा कॉपर ऑक्साइड का। अगर तो प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मौजूद है। और अगर
ये प्रेसिपिटेट अगेन नहीं बनता तो इसका मतलब है कीटोन है। तो अगर ये बन जाता है तो एल्डिहाइड है, और अगर नहीं बनता रेड प्रेसिपिटेट तो इसका मतलब क्या है कि कीटोन है। इस तरह भी इसको रिजल्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्किप्स टेस्ट है इसमें। तो अगर आपके पास रीएजेंट है, एक स्किप्स रीएजेंट है जिसको डीकलराइज किया गया है बाय SO2, यानी उसका ओरिजिनल कलर होता है पिंक, तो वो डीकलराइज हो चुका है। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें सपोजिटली आपके पास एल्डिहाइड था फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये स्किप्स रीएजेंट उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसका जो कलर पहले डीकलराइज हुआ था वो वापस रीअपेयर हो जाएगा। मेजेंटा, पिंक, पर्पल या ऑरेंज कलर वापस एल्डिहाइड रिएक्ट करके उस डीकलराइज्ड रीएजेंट का ओरिजिनल कलर रिस्टोर कर देगा। तो अगर कलर वापस रिस्टोर हो जाता है, इसमें ये नहीं लिखना डीकलराइज नहीं लिख देना, पहले से वो डीकलराइज हुआ है रीएजेंट, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और या आपने पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर रीएजेंट लिया हुआ है और उसके अंदर फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, तो कलरलेस से या डीकलराइज से कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड हो गया सोल्यूशन, कलर्ड सोल्यूशन पिंक या पर्पल या मेजेंटा कलर आ गया, तो इसका मतलब है एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर कलरलेस ही रहा सोल्यूशन तो इसका मतलब है कीटोन है, ये याद रखिएगा इसमें। और आखिर में कीटोन का स्पेसिफिकली टेस्ट है वो है आयोडोफोम टेस्ट है। तो हमने आयोडोफोम की प्रिपरेशन में ही देखा था कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल या मिथाइल कीटोन हो और उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें और फिर उसके बाद ड्रॉप वाइज आयोडीन के क्रिस्टल्स बल्कि पिंच वाइज यूज़ करें तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट वहाँ पे आयोडोफोम का बनता है। तो अगर कीटोन होगा तो ये प्रेसिपिटेट आयोडोफोम का बनेगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो नहीं बनेगा। इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन येलो कलर की हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एडिंग आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोन एंड द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो ये आखिरी टेस्ट है कीटोन की प्रेजेंस और एल्डिहाइड को एब्सेंट करने के लिए। इससे पिछले सारे एल्डिहाइड को प्रेजेंट है और कीटोन एब्सेंट है उनमें करने के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। अच्छा, क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आंसर्स अभी नहीं लिखे, ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ। ये आंसर थोड़ा सा आप खुद कोशिश करें इनको जवाब देने की इन क्वेश्चंस को, तो होपफुली जो ऊपर टेस्ट में लिख दिए उनको अगर आप देख लेंगे तो इनके आंसर्स भी कर लेंगे। अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट ये बताना है। क्वेश्चन नंबर में पार्ट बी में टाइप ऑफ कंपाउंड बताना है, 2,4-DNPH अगर ऐड करेंगे तो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 3, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें इक्वेशन मैंने लिख दी है। ये मुश्किल है वैसे है, लेकिन फिर भी एहतियातन बैलेंस इक्वेशन लिख दी है एसिटल्डिहाइड और टॉलेंस रिएजेंट की, यानी एल्डिहाइड और टॉलेंस एजेंट अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये मैंने लिख दी है। सिल्वर मिरर टेस्ट था लिख दी है। और इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन अब काफ़ी होगी आप लोगों के लिए। और इससे पहले बाकी तमाम एक्सपेरिमेंट्स की मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक इंशाल्लाह आखिरी वीडियो आज रात में ही बना दूंगा जिसमें आप लोग चूँकि यही परेशान है कि इम्पोर्टेंट हो, बहुत सारा डाटा हो गया तो कुछ इम्पोर्टेंट बता दूं, तो उसमें इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल भी बता दूंगा और उन प्रैक्टिकल्स को या उनके टेस्ट को कैसे तैयार करना है तो वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।